बसा सकते हैं। आप पिता के प्रेम को प्रमाणित कर सकते हैं। आप वो है जो दूसरों की गिरी और मरी हुई आत्माओं को बचा सकते हैं। उनके निष्प्राण देह जीवन के अंदर आत्मिक देह का संचार कर उन्हें फिर से जीवित प्राणी बना सकते हैं। आप वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं इस विश्व में। मरे हुए लोगों का जीवन के अंदर भी अपने विश्वास के द्वारा जीवन का संचार ला सकते हैं। आप वो है क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र के प्रतिनिधि हैं। स्वर्गों के परमेश्वर ने जीवन आपके लिए अपने जीवन को बदला, स्वर्गीय महिमा को छोड़ दिया, अपने आप को बदल लिया, एक नम्र और दीन सेवक के रूप में मनुष्य बन गया। और उसने आपके और मेरे पाप जो हमने किए थे, जो कभी बहुत पहले भी हमने कर दिए थे और हमें बचपन के अपने पाप याद भी नहीं हो, और आने वाले समय में हम क्या क्या करने वाले हैं जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो भविष्यों को जानने वाला है वो जानता है कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उसने मसीह में होकर हर एक जो हमारे अज्ञानता के दिनों में और सयाने होने पर और हमारे भविष्य में होने वाले पापों के लिए पहले ही से प्रायश्चित करके हमें उन पापों से मुक्त कर दिया है। जब हम विश्वास करके घोषणा करते हैं कि मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास करता हूं और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, और यीशु मसीह मेरे जीवन का मालिक है और अब से मैं बचा लिया गया हूं, अनंत जीवन मुझ में है, तभी से आपके सारे पाप जो आपने किए थे और आने वाले जीवन में आप करेंगे वे सब के लिए आपको बख्शिश मिल चुकी है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। बाइबल बहुत स्पष्ट है। जब आप स्टेफनुस के समान आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है। आज का हमारा लिटरेजी का तीसरा चरण है वो है सुसमाचार। सुसमाचार संत मती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से 22 से लिया गया, 17 से 22 तक में से लिया गया है। 17वें पद में वचन कहता है, मनुष्यों से सावधान रहो। आपको, मुझको, हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है मनुष्य से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को, गैर विश्वासियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि तुम कैसे बोलोगे और क्या कहोगे। समय आने पर आपको शब्द दिए जाएंगे, वो शब्द जो आपको समय पर मिलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा। ये भविष्य सूचक बातें हैं मेरे प्रियो। जब एंटीक्राइस्ट का शासन काल प्रारंभ होगा, हम उसके आसारों में अभी आ चुके हैं। एंटीक्राइस्ट के शासन के समय क्या होगा, भाई भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्थान में, जहां कहीं भी आप इस विश्व में जाएंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। किंतु जो अंत तक, यहाँ बहुत सबसे मर्म भेदी बात और बहुत गहरी बात, जो आखिरी तक सहन शक्ति के अंतिम चरम सीमा तक विश्वास में धीर धैर्यवान बना रहेगा, वही मुक्ति पाएगा। अभी आपको समझ में आया होगा, राज्यपाल पिलातुस का भवन से लेकर क्रूस का अंतिम शब्द, मैं प्यासा हूं, उसके बाद उसने कहा सब पूरा हुआ और प्राण त्याग दिए। इस समय तक यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या दिखाया? उसने पैशन दिखाया, उसने धैर्य दिखाया, उसने नम्रता दिखाई, उसने समर्पण दिखाया, उसने सबके पापों के लिए प्रायश्चित किया। उसने जो कुछ कहा वो उसके शब्द नहीं थे। हर एक शब्द जो क्रूस पर उसने 7 बातें कही अपने क्लेश काल में, वह थे आत्मा के शब्द। इसलिए उसने कहा उस समय तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बोलते समय तुम चुप रहो, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे और वह पवित्र आत्मा होगा जो तुम्हारे द्वारा कहेगा।
तो ये समय है कि हम आत्मा में अपनी मुक्ति के लिए विश्वास और धैर्य का वस्त्र पहन लें। आपने एफिसी अध्याय 6 वचन संख्या 10, 11, 12 में सुना होगा, विश्वास के अस्त्र शस्त्र धारण करें, आत्मा की तलवार, शांति सुसमाचार के जूते, सत्य का कमरबंद और धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार को अपने जीवन में धारण करिए। सिर्फ सब के सब वचन जो आपने अभी सुने, ये सब के सब वचन यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में बोलते हैं, संकेत करते हैं। आपके अंदर सुसमाचार है, आपके अंदर संयम है। उसने विश्वास के वचन कहे, उसने हीलिंग के वचन किए, उसने बचाव के वचन कहे। उसने पापनी स्त्री को बचाया नहीं था, बचाया था जब लोग उसे पत्थरों से मार रहे थे। उसने उसका बचाव कैसे किया? वचन से। उसने शैतान का सामना कैसे किया जब वो 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहा था? वचन से। उसने उसको पत्थरों से मारकर पहाड़ी पर से नीचे गिरा देने वालों का सामना कैसा किया? समझ से। वचन समझ है। उसने उन लोगों का सामना कैसा किया जब लोग उसके ऊपर अभियोग लगा रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे और उसको ठट्ठाहट कर रहे थे? धैर्य के वचन से, क्योंकि वो वचन है। उसने अपने धैर्य को प्रकट किया। आपने उसको ग्रहण किया। आप भी वचन हैं। आप वो वचन है जो परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में जीवन जीते हैं। आप वो सुसमाचार है, यीशु सुसमाचार है। और आप क्या है? पत्रियां। आप पत्रियां हैं, परमेश्वर की पत्रियां, जो अब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में चल रहे हैं। अपने विश्वास के जीवन को आपको अपने आत्मा में सिरोधार्य करना है। मसीहत एक बड़ी चैलेंज, एक बड़ा संघर्ष नहीं है मेरे प्रियो। जब आप विश्वास का जीवन जीने लगते हैं, तब ये सारी चीजें जो नकारात्मक है, जो तनाव, दबाव, कष्ट, उत्तेजना, पीड़ा, दुख, संकट, बाधा, आर्थिक समस्या, संकट और विद्रोह और कई प्रकार के अशांति और कलह आपकी जिंदगी के अंदर आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, इन सब के ऊपर का जीवन है मसीहत। आप इन सब से ऊपर हैं। यीशु ने इनको सबको क्रूस के ऊपर श्रापित कर दिया, नष्ट कर दिया, इन्हें हरा दिया और कब्र में से जी उठकर इनका तमाशा बना दिया। बाइबल कहती है उसने नियमों का वो बंद पत्र अपने ऊपर से उतार कर फेंक दिया, जो हमारे विषय में गवाही देता था। नियम क्या है? 10 कमांड्स, 10 नियम। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, जो कुछ हमारे विरुद्ध में परमेश्वर के सामने गवाही देता था। इसने फला फला समय पे ये किया, उसने फला फला समय पे धोखा दिया, उसने फला फला समय में व्यक्ति के साथ में व्यभिचार किया, ये पाप में था, ये व्यभिचार में था, ये भोग विलासता में था, ये नशा में था, ये लंपटता में था, ये परस्त्री गमन में था, ये झूठ कर रहा, ये झूठ का गवाही दे रहा था, ये ठट्ठाहट कर रहा था, ये बहुत पाप और अपराध का जीवन जी रहा था। यीशु ने हर एक व्यक्ति के पाप का प्रायश्चित कर दिया। अब आपके ऊपर कोई दंडाज्ञा नहीं है। आप फ्री हैं, पूर्ण रूप से फ्री हैं। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु का, मेरे जीवन का मालिक और प्रभु है और मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। तब आप अनंत जीवन को रिसीव करते हैं अपनी आत्मा में, अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में और अनंत जीवन के साथ इस विश्व में जीते हैं। हम आज का वास्तविक संग्रहता में विश्वास के वचन के द्वारा परमेश्वर के सच्चा